सर
हम चर्चा कर रहे थे कि जब भी जीवन में अगर समस्या हो तो फिर देव, धनुज, नरनाग, खग, प्रेत, पितर, गंधर्व, इनकी शरण में हमें जाना चाहिए। सबकी शरण में न मालूम व्यक्ति का कहां से काम बन जाए, और जब कोई राह दिखाई नहीं देती है तो व्यक्ति चारों तरफ दौड़ता है अपने समाधान के लिए। जब व्यक्ति जीवन में समस्या होती है तब महाराज वो समाधान ढूंढने के लिए हर जगह जाता है। हमारे राजस्थान में कहावत है, भाटो भाटो देव कर, हर पत्थर को देव करके समाधान ढूंढता है। लेकिन सच्चा समाधान जो है, सच्चा समाधान तुम्हें अपने गुरु की शरण में मिलेगा महाराज। क्या समाधान चाहिए, क्या समस्या क्या है? तुलसीदास जी कहते समस्या यह है, एक राम कथा करना चाहता हूं, भगवान की कथा लिखना चाहता हूं, भगवान राम के गुण और अनुवाद को गाना चाहता हूं, गुणानुवाद करना चाहता हूं, पर मति अति ऊंच, मति अति नीच, ऊंच रुचि राखी। अब मैं कैसे करूंगा? मेरा आप जो देख रहे हैं, मति अति नीच ऊंच रुचि राखी। मेरी मति जो है वो तो बहुत छोटी है, मति अति नीच ऊंच रुचि राखी, लेकिन मेरी इच्छा बहुत बड़ी है, बलवान है। मैं चाहता हूं कि भगवान की कथा का कैसे करूंगा? लोग मुझ पे हंसेंगे कि अरे ये भगवान का गुणानुवाद ये करेगा, क्या आता है भाई तुम्हें? राम कथा करने चले हो, कुछ जानते भी हो? मैं यही कहूंगा, छमी यही सज्जन मोर डिठाई, ये मेरी जिद है, मेरी डिठाई है, आप लोग क्षमा करना। लेकिन इच्छा तो यही करी ना कि भगवान की कथा करें। तुलसी बाबा कहते हैं, समयई सज्जन मोर डिठाई, सुनी हई बाल वचन मन लाई। आप कृपा करना, ये समझना, जैसे कोई बच्चा हट करता है ना, बाल हट होता है, त्रिया हट होता है, आप इसे बाल हट समझ लेना। बच्चा जिद कर रहा हो, ऐसे मुझे भी अपना बच्चा समझ लो। मैं भी जिद कर रहा हूं कि मुझे भगवान राम की कथा करनी है, राम जी की कथा का गुणानुवाद करना है। जो बालक कहे तोतरी बाता। और एक बात और कहूं, जब मैं आपका बच्चा ही बन गया तब तो आप मेरे मुख से निकली हुई वाणी को ज्यादा सम्मान देंगे। जो बालक कहे, तो जब माँ बाप के सामने बच्चा तोतरी भाषा बोलता है ना, बड़ी शुद्ध नहीं बोलता है, पर माँ बाप कितना प्रेम से, चाव से, उमंग से सुनते हैं। जो बालक कहे तोतरी बाता, जिस तरह से एक बच्चा जो है वो तोतरी भाषा में बोलता है, लेकिन माँ बाप को बहुत अच्छा लगता है। सुना ही मुदित मन पितु और माता, उसके माँ बाप बड़े खुश होते हैं और बार बार कहते हैं, और कहना तो दूर, उसके साथ वो खुद भी तोतरी भाषा में बोलने लग जाते हैं। बोलो बेटा, बेटा को बेटा। और मैं कथा कर रहा हूं तो लोग हंसेंगे, और अगर लोग हंसे और मैं कथा न करूं, बड़ा अनर्थ हो जाएगा। पर कौन हंसेंगे? सज्जन लोग नहीं हंसेंगे। सज्जन लोग तो सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे कि इस युग में जहां ये पाश्चात्य अंधानुकरण की आग चल रही है, वहां हमारे घर में, हमारे जीवन में सत्संग का आविर्भाव हो। वो लोग नहीं हंसेंगे। तो हंसेंगे कौन? हंसी ही क्रूर, कुटिल,
कुविचारी, जो क्रूर लोग हैं, जो दुष्ट हैं, जो कुटिल हैं, जो कुविचार रखते हैं, वो लोग हमारे इस प्रयास में हंसेंगे। जे पर दूषण भूषण भारी, जिनका आदत पड़ी हुई है कि वे दूसरे के दोषों का ही आभूषण धारण करते हैं, उनका गहना ही दूसरों का दोष देखना है, वो तो मेरे में भी 1000 दोष देखेंगे ही। जे पर दूषण भूषण धारी। और भाई देखो, आप लोगों को पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। मैं तो समझ रहा हूं कि मेरे गुरुजी की कृपा से मैं जो कथा कर रहा हूं वो सबसे अच्छी है। और ये मानिए स्वभाव भी, क्योंकि तुलसी जी कहते हैं निज कवित कहीं लागन नीका। ऐसा दुनिया में कौन हुआ है जिसे अपनी कविता अच्छी नहीं लगती? दुनिया को चाहे पसंद आए ना आए, मुझे तो हर व्यक्ति को अपनी कविता, अपना भाषण सबसे अच्छा लगता है, तो मुझे भी लगता हो। निज कवित कहीं लागन नीका, सरस हो अथवा अति फीका, चाहे उसमें रस हो चाहे न हो, रस हो चाहे रस न हो, लेकिन अपनी कविता जो है वो महानुभाव सबको अच्छी लगती है। जे पर भनित सुनत हर साही, ते बर पुरुष बहुत जगना है। जो दूसरे की बड़ाई सुनकर के खुश होते होंगे, जो दूसरे का अच्छा काम देखकर के प्रसन्न होते होंगे, जो किसी दूसरे की सफलता देखकर बड़े गौरवान्वित होते होंगे, ऐसे मनुष्य दुनिया में कम है। दूसरे की बड़ाई देख करके खुशी की ज्योति जिनमें प्रकाशित होती होगी, या प्रेरणा की ज्योति जिनमें प्रकाशित होती होगी, ऐसे लोग तो कम है। लेकिन दूसरे की बड़ाई, दूसरे की सफलता को देख करके ईर्ष्या और द्वेष की आग जरूर जलती है। मैंने कहा ना, मुझे वो मेहंदी हसन खान साहब की पंक्ति में 4 लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है कि ये धुआं कैसा उठ रहा है, देख देख तो दिल की जान से उठता है, ये धुआं सा कहां से उठता है। ये कौन सा धुआं है? ये ईर्ष्या का, जलन का आग है, या फिर ये धुआं किसी की सफलता की निशानी है, किसी की जीवन की ज्योति जो जगमग कर रही है, जहां कोई अगरबत्ती से उठा हुआ धुआं है या किसी के जलने का धुआं है। ये कैसा धुआं है? देख देख तो दिल की जान से उठता है, ये धुआं सा कहां से उठता है? सज्जन सुकृत सिंधु सम, कोई दे की पूर विदु बाढ़ ही जोड़ी। इसलिए महाराज, मुझे एक बात की प्रसन्नता है, अर्थात अपनी ही उन्नति से हम लोग प्रसन्न होते हैं। ये तो मैंने आपको कहा कि निज कवित कहीं लाग न फीका, लेकिन समुद्र सा तो कोई बिरला ही होता होगा, हर व्यक्ति के पास कहीं थोड़ा थोड़ा ही होता होगा। जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर उमड़ पड़ता है, ऐसा समुद्र, ऐसा मेरे हृदय का भाव है। भाग छोट, मेरी किस्मत तो बड़ी छोटी है कि इतनी दिल से कथा करते हैं, फिर भी लोग कहां पाखंड आडंबर हो तो न मालूम कितने लोगों का भीड़ लग जाता है, लेकिन सच्चे दिल से परमात्मा का स्मरण करते हैं, फिर भी लोग नहीं आते। तो मेरा किस्मत खराब या मेरी किस्मत छोटी, पर हो तो हो अभिलाषा बड़ी। भाग छोट अभिलाष बड़, करऊं एक विश्वास। मैं ये कथा, तुलसीदास जी बाबा कहते हैं, वो लिख रहे हैं और मैं कर रहा हूं। समस्याएं दोनों के सामने आती है, लिखने वाले के सामने आई तभी तो उसने लिखा है। भाग छोट, किस्मत छोटी है, बहुत बड़ी किस्मत लेके पैदा नहीं हुआ हूं। जन्मते ही मां का आश्रय छूट गया, कहीं दूर पालन। भाग छोट अभिलाष बड़, करऊं एक विश्वास। लेकिन एक विश्वास मुझे उस परमात्मा पर है। पै सुख सुनी सुजन सब,
जितने ज्ञानी लोग हैं, जितने सज्जन लोग हैं, जितने साधक लोग हैं, जितने सिद्ध लोग हैं, वो इसको सुन करके सुख पाएंगे। वो जरूर कहेंगे बाबा क्या दिल से कथा करते हो, क्या दिल से कथा लिखी है, क्या तुलसी ने एक एक शब्द को यहां लिख करके संजोया है, कहीं कोई क्रम तो बिगड़ जाए। पैही सुख, वो लोग सुख प्राप्त करेंगे, सज्जन लोग इस कथा को सुनकर के सुख प्राप्त करेंगे। और खल करी हई उपहास, और बाकी जो दुष्ट लोग हैं वो तो मेरी हंसी उड़ाएंगे। हो गई कथा, कितने लोग थे? हनुमान जी महाराज विराजमान थे, पवन पुत्र विराजमान था, ये क्या कम बात है? पर ये दुष्ट अगर मेरी हंसी भी करेंगे तो मेरा हित होगा। तुलसीदास जी कहते हैं राम का काम करने निकले हैं तो लोग तो हंसी उड़ाएंगे कि ओ आजकल तो कथा भागवत, ओ भाई अरे चोरी थोड़ी कर रहे हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं ये हंसेंगे और मेरा हित होगा। खल परिहास हो हित मोरा, खल परिहास खल परिहास हो हित मोरा, खल कहे कर कंठ कठोरा, काहे कहे कर कंठ कठोरा, हंसई बकदा चातक ही, हंस ही बकदा दूरे चातक ही, हंस ही मलिन विमल पद तक ही, हंस ही मलिन खल विमल पद कही, कवित रसिक न राम पद ने तब कह सुखद, हास रस एवं भाषा भरी भोरे मति भोरी, हंसी के जो हंसी नहीं खोई, प्रभु पद कथा सुनिता लागही भी, हरिहर पद पति ना कुतर की, तीन कहूँ मधुर कथा रघुवर की, राम भगति भूषत जिय जाने, सुजन सराय सुबानी, कभी न हो नहीं वचन प्रवीण, सकल कला सब मीठाहीनो, आखर अर्थ अलंकृति नाना, प्रबंध अनेक विधाना, भाव वेद रस भेद अपारा, कवित दोष विविध प्रकार, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ देखी कागद कोरी, बनित मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण सो विचारी सुनि
सुमरे जिनकी विमल विवेक सियावर रामचंद्र पद जय शरणम रामचंद्र जय पद महाराज, हम इससे पूर्व की कथा के आगामी भाग में हम प्रवेश करें, उससे पूर्व हम कुछ समय के लिए हरि नाम संकीर्तन करेंगे। हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम